हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके चाहे कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड पढ़ रहा हो या सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और लॉजिक गेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और जो आपके क्लास 12th में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही कौन कौन से गेट्स हम लोग को पढ़ना है, उसके सिंबल क्या है, उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, यानी हिंदी में सत्यता सारणी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा किसके लिए कैसा जो है उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं और जानते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लॉजिक गेट्स जो होता है ये क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट होता है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। अब डिजिटल एनालॉग ये दो अलग अलग टॉपिक्स है। लॉजिक गेट्स ऐसा विद्युत परिपथ होता है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है, इनपुट क्या होगा, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमारा एक होता है। अब ये गेट्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल कौन कौन सा होता है, इसको हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि गेट्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गेट्स में देखते हैं कि हमारे पास जो मेन जो 3 गेट्स होते हैं या इसको हम फंडामेंटल गेट्स भी कहते हैं, ये 3 गेट्स होते हैं। एक होता है हमारा और गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। ये 3 गेट होते हैं, तीनों का हम लोग सिंबल जानेंगे और उसके बाद ये बेसिक या फंडामेंटल या जो मूल 3 गेट होते हैं, इस गेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है कि बताइए कि 3 फंडामेंटल या मूल या ओरिजिनल हमारे लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है हमने बताया एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ये 3 हमारे फंडामेंटल गेट्स होते हैं और इन 3 फंडामेंटल गेट्स के से हम लोग नॉट जोड़ करके और एक 3 और भी गेट बनाते हैं। जैसे अगर हम और गेट में नॉट जोड़ते हैं तो ये नॉट प्लस और मिलके नॉर गेट बनता है। इसी तरह से एंड गेट में नॉट जोड़ते हैं तो वो नैंड गेट बनता है। और एक हमारा आता है एक्स और, या और भी हैं, एक्स और है। तो ये सब चीज़ें हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि फंडामेंटल गेट्स जो हैं, फंडामेंटल गेट्स 3 होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से बताया, एक बताया मैंने एंड गेट, दूसरा बताया और गेट, और तीसरा हमने क्या बताया, तीसरा बताया नॉट गेट। ये ध्यान दीजिएगा, सभी कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा, एंड और या नॉट सभी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। इसमें से हमने लॉजिक गेट्स के बारे में क्या बताया, लॉजिक गेट्स के बारे में ये बताया कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं, जबकि आउटपुट हमारा क्या होता है, केवल एक होता है। सबसे पहले हम एंड गेट की बात करेंगे कि एंड गेट क्या चीज़ होता है। इसमें फर्स्ट वाला जो है हमारा एंड गेट को समझने से पहले एक इसमें हम टर्म जानेंगे। जैसे कि जनरली हम लोग जब भी हम डिजिटल सर्किट की बात करते हैं तो उसमें 0 और 1 दो ही हमारा टर्म होता है। कंप्यूटर भी हमारा क्या करता है, एक डिजिटल सिस्टम ही है जो कि बाइनरी भाषा को, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, 0 और 1। तो वैसे ही इसमें 0 का मतलब होता है, लॉजिक गेट्स में 0 का मतलब हम इसको लो बोलते हैं और 1 का मीनिंग है हाई, लो एंड हाई। ठीक है, इस लो को और भी इसका नाम है, इसको हम फॉल्स भी कहते हैं, फॉल्स। ठीक है, और हाई को ट्रू कहते हैं, ठीक है, लो, हाई, और इसको मतलब ये तो हो गया हमारा लो, ये हो गया फॉल्स, या इसी को हाई या इसी को बोलते हैं ट्रू। दूसरा, जैसे अगर हम लोग स्विच में बात करते हैं कि अगर कोई स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, तो आप देखिएगा एम्पलीफायर हो या कोई बहुत सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आता है तो उसमें नीचे जो है उसमें ऑन के लिए 1 लिखा रहता है, ऑफ के लिए 0 लिखा रहता है। तो ये जो है इसको हम ऑफ भी लिखते हैं, ऑफ। और जो 1 होता है उसको ऑन कहते हैं। ठीक है,
इस तरह से कई सारा इसका नाम है। लो, फॉल्स, ऑफ, जीरो के बदले लिखेंगे और 1 के लिए हम लोग हाई, ट्रू, ऑन ये सब चीज़ें लिखते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, एंड गेट की हम बात कर रहे हैं। तो एंड गेट में हमने कहा कि इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका सिंबल क्या है, सिंबल के बाद उसका हमारा डिजिटल या इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, उसका विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ के बाद उसका जानेंगे ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, यानी सत्यता सारणी कैसे बनती है। ट्रूथ टेबल के बाद जानेंगे कि उसका जो है बूलियन व्यंजक कैसा होता है, यानी बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है। तो ये सभी चीज़ें कम से कम जब भी हमारे पास जब गेट के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम गेट को डिफाइन करेंगे। जैसे एंड गेट क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाएगा। एंड गेट को डिफाइन करने के बाद इसका सिंबल क्या होता है उसको लिखना है। सिंबल के बाद उसका हम सर्किट बनाएंगे, विद्युत परिपथ बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बाद उसका हम लोग उसमें ट्रूथ टेबल या सत्यता सारणी को बनाएंगे, फिर बूलियन एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। तो ये सब 4-5 काम जो है वो करना होता है, तब हमें जा करके इस क्वेश्चन का जो भी है फुल में फुल मार्क्स मिलता है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड गेट क्या होता है, एंड गेट में कितने इनपुट होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं। तो शुरू में ही मैंने बताया कि लॉजिक गेट से एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी एंड गेट का हम सिंबल सबसे पहले बनाएंगे। तो एक ऐसे लाइन खींचेंगे और इस तरह से लाएंगे ऐसे, और इसमें हम कम से कम 2 इनपुट को दिखाएंगे। इनपुट का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, हमने यहाँ इनपुट का नाम ए और बी दे दिया। और यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है इसको हमने y से लिख दिया, ठीक है। यानी यहाँ 2 इनपुट हो गया, 1 आउटपुट हो गया। इनपुट और आउटपुट की संख्या, आउटपुट तो एक ही मिलेगा लेकिन इनपुट हमने कहा 2 भी हो सकता है, 2 से 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर 2 इनपुट दिया है, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं सिंबल। ये क्या है, ये सिंबल, या इसको हम हिंदी में संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संकेत कहते हैं। तो इसका सिंबल बन गया। सिंबल बनाने के बाद इसको हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हिंदी में इसको बोलते हैं बूलियन व्यंजक। इसका बूलियन व्यंजक कैसे बनेगा, बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक इसका बनेगा, एंड है एंड गेट, तो a इंटू बी, इसको a इंटू बी, ये डॉट जो लगाया है इंटू पढ़ते हैं, a इंटू बी इक्वल टू यहाँ पर y लिखते हैं। ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है या इसका बूलियन व्यंजक है। एंड गेट को डिफाइन कैसे किया जाएगा, एंड गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें क्या होता है, 1 से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट एक ही होता है। कब इसमें क्या होता है डिफाइन करने का, और दूसरा तरीका क्या है कि जब हम इसका विद्युत परिपथ बना लेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लेंगे और उसके बाद हम लोग उसका जो है ट्रूथ टेबल लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसमें किस कंडीशन में आउटपुट हाई होता है और किस कंडीशन पे इनपुट आउटपुट लो होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे क्या होता है। इसमें केवल एक कंडीशन में क्या होता है, आउटपुट हमारा हाई आता है, बाकी सभी लो आते हैं। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम इसका विद्युत परिपथ बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका कैसे बनेगा, क्या करेंगे, एंड गेट है, तो एंड गेट में हमने यहाँ पर एक सेल या क्या ले लिया, एक सेल ही ले लेते हैं, एक सेल ले लिया हमने, यहाँ पे सेल ले लिया और इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल लिया, यहाँ एक निगेटिव टर्मिनल लिया और यहाँ पर हमने मान लिया कि एक हमें बल्ब जो है उसको ग्लो करना है, इसको बल्ब को ग्लो कराना है यानी जलाना है, इसको बल्ब को ग्लो कराना है। ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, इसको ग्लो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसका वायर जो है कनेक्ट है निगेटिव टर्मिनल, इसका निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर हमने 2 स्विच यूज कर लिया, एक स्विच यहाँ लगा दिया और दूसरा फिर स्विच एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये 2 हमने स्विच लगा दिया, एक ए है और एक बी है, ठीक है, 2 स्विच लगा दिया। फिगर देख करके
आप भी बता सकते हैं कि ये बल्ब कब ग्लो होगा। बल्ब का जो ग्लो होना है, ग्लो होना, चमकना जो है, जलना जो है, वो हमारा कहलाएगा हाई, इन हमारा आउटपुट हाई कहलाएगा या ऑन कहलाएगा। लेकिन अगर वो बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है तो उसको हम ऑफ मोड कहेंगे, ऑफ कहेंगे या लो कहेंगे या फॉल्स कहेंगे। तो यहाँ पर हमने दो स्विच लिया है, ए और बी, और यहाँ पर आउटपुट में हमारा क्या है, एक बल्ब है और इस बल्ब को क्या करना है, ग्लो करना है। तो कैसे ग्लो करेगा, क्या करेगा, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और ट्रूथ टेबल बनेगा कैसे, यहाँ पर हम एक दिखा देते हैं, एक टेबल बना दिया। इसमें एक साइड में हमने यहाँ पे लिख लिया इनपुट, यहाँ पे इनपुट लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया आउटपुट। ठीक है, एक तरफ इनपुट और एक तरफ क्या लिख लिया, आउटपुट लिख लिया। इस इनपुट में यहाँ पर दो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, एक हमारा ए है और दूसरा क्या है, बी है। आउटपुट का नाम हमने वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने संकेत बना था बुलियन, यहाँ a इंटू बी इक्वल टू वाई, तो ये जो y मिला था इसको हम लोग a इंटू बी से डिनोट किया था। यहाँ पर a इंटू बी इक्वल टू वाई, यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए। सबसे पहले ये हमारे पास दो स्विचेज हैं, a एंड b, दो स्विच है, a एंड b स्विच है। एक बार हमने क्या किया, स्विच a को ऑफ रखा। ऑफ मोड को हमने बोला था कि इसको हम लोग जीरो कहते हैं। ऑफ मोड को क्या कहते हैं, जीरो। तो यहां पर हमने जीरो लिख लिया। ठीक है, स्विच बी को भी ऑफ कर दिया, ये जीरो कर दिया यानी। ठीक है, इनपुट हमारा ए भी जीरो, इनपुट बी भी जीरो, यानी दोनों स्विच को ऑफ मोड में रखा। तो आप बताइए कि क्या ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, आपका आंसर ये होगा कि जब ये जो है सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, यानी कि करंट इसके बल्ब में पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। तो जब ये करंट इसमें पहुंच ही नहीं रही है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसलिए हमारा आउटपुट जो यहाँ पर मिलेगा वो आउटपुट कितना मिल जाएगा, जीरो मिलेगा, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब जरा दूसरा लेते हैं, स्विच ए को ऑन कर देते हैं, इसको हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको ऑन कर देते हैं सपोज करिए, लेकिन बी को ऑफ रखते हैं, यानी इसको ऑन कर दिया, इसका मतलब इसका इनपुट हाई हो गया, 1 लिखेंगे, और इसको ऑफ रखा यानी इसका इनपुट लो है यानी 0 लिखेंगे। तो 1 एंड 0। अब बताइए, फिर भी यहाँ से करंट यहाँ पे चलेगी, लेकिन यहाँ पर स्विच जो है हमारा ऑफ है, बी स्विच जो है ऑफ है, इसलिए करंट इस बल्ब तक नहीं जाएगी और बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। इसलिए फिर से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। एक नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हम इसको ऑफ रखते हैं, स्विच ए को ऑफ रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। अब बताइए, फिर इसको ऑफ रखने का मतलब इसको 0 रखा, इसको ऑन करने का मतलब 1 रखा, फिर भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकेज हो गया, ये सर्किट ब्रेक है, इसलिए ये ओपन सर्किट हो गया, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। इसलिए ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, तो आउटपुट हमारा हो जाएगा 0। इसी प्रकार नेक्स्ट अब एक हमारा देखते हैं, ये बल्ब कब ग्लो करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, ये स्विच ए को भी ऑन कर दें और स्विच बी को भी ऑन कर दें, दोनों स्विच को ऑन कर दें। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से करंट चलेगी, प्लस से इधर की तरफ चलेगी, और स्विच ए भी ऑन है, बी भी ऑन है, यानी दोनों स्विच कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है। तो यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, बल्ब जो है ग्लो करेगा, यानी कि ये 1, ये भी 1, तो हमारा आउटपुट 1। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एंड गेट में केवल एक कंडीशन में हमारा आउटपुट जो होता है हाई होता है, और बाकी की जो कंडीशंस है उसमें इनपुट आउटपुट जो होता है हमारा लो होता है, यानी 0 होता है। तो इनपुट तो हमारा एंड गेट क्या होता है, एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट्स होता है जो जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट जो है केवल एक होता है,
और इसमें केवल एक ही कंडीशन में आउटपुट हमारा हाई होता है, जब सभी के सभी जो उसका इनपुट जो है हाई हो। अदरवाइज कोई भी अगर इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट लो होता है। ठीक है। लॉजिक एंड गेट क्या होता है? एंड गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट 1 होता है। इस गेट में केवल एक कंडीशन में आउटपुट हाई प्राप्त होता है, जब सभी के सभी गेट्स के सभी इनपुट्स हमारा हाई होता है। अदरवाइज कोई भी इनपुट अगर लो होता है तो आउटपुट हमारा 0 प्राप्त होता है, यानी लो प्राप्त होता है। ठीक है। इसका संकेत हमने यहाँ पे बता ही दिया कि संकेत कैसा होता है। इसका बूलियन अलजेब्रा a इंटू बी इक्वल टू वाई होता है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ, यानी ये हमने इसका बनाया विद्युत परिपथ बनाया, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, विद्युत परिपथ हो गया। और विद्युत परिपथ के बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो बनाया है इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल है और ये ट्रूथ टेबल जो है इसको हम लोग हिंदी मीडियम में सत्यता सारणी कहते हैं, सत्यता सारणी। ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि एंड गेट क्या होता है। एंड गेट में केवल एक ही कंडीशन में आउटपुट हमारा हाई प्राप्त होता है, जब सभी के सभी इनपुट हाई हो, अदरवाइज सभी जो है लो होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और गेट को लेकर के, इसके बाद नॉट गेट पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।